नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। कैसे बच्चे लोग? बढ़िया। यस, आपका चाचू भी बढ़िया। तो हमारी बात चली थी वॉल्यूमेट्रिक, और वॉल्यूमेट्रिक में हमने पिछली बार जो एक्सप्लेन किया था नॉर्मलिटी के बारे में, और उसके काफ़ी न्यूमेरिकल्स भी कराए थे। और आज हम बात करेंगे मोलरिटी, यानी कि मोलरिटी का मतलब है मोलरता। मोलरता, ठीक। हम इस मोलरता के बारे में पढ़ेंगे आज। मोलरता, मोलरिटी। और मोलरिटी का मतलब है मोलरता। और मोलरता पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम एक शब्द जाने, मोल। इस मोल को जाने, ठीक। अच्छा, मोल क्या होता है? शब्द हमारे पास आया मोल, ठीक। और मोल को अंग्रेजी में इस तरीके से जो मैंने ले लिख दिया, क्लियर बात समझ? मोल क्या होता है? मोल केवल एक शब्द होता है, और उस शब्द का केमिस्ट्री में क्या मतलब होता है ये जानना है। जैसे कि हम बोलते हैं एक दर्जन। एक दर्जन मतलब है हमारा 12 पीस। 12 पीसेस, समझ में आ रही है? एक दर्जन बैंगल, यानी एक दर्जन चूड़ियां, यानी कि 24 पीस, 24 पीसेस। इसी प्रकार अब ये 24 पीस होते, एक दर्जन चूड़ी जो होते हैं 24 पीस होते हैं, 12 इसके और 12 सात के, क्लियर? अच्छा, ये हमारे फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में होते हैं। और इससे अलावा बाहर जो शायद वो 12 ही बिकते, 12 ही पीसेस बिकते हैं, क्लियर बात समझी? इसी तरीके से एक आती है कौड़ी। कौड़ी, कौड़ी का मतलब है कौड़ी होती है शंख प्रजाति की, और उस पर ये लगी रहती है, छोटे छोटे बच्चों को कंदौनी में पहनाते हैं, यानी कि, ठीक है। तो उसमें होती है 20 पीस, और ये ज्यादातर बांस मिलते हैं। एक कौड़ी बांस, एक कौड़ी बांस यानी 20 पीस, ठीक है। इसी प्रकार 1 ग्रोस, 1 ग्रोस 144 पीस, ठीक है। इसी प्रकार एक मन, कभी मना कहते हैं, एक मन 40 किलो। इसी प्रकार एक मोल, एक मोल बराबर होता है 6.023 इंटू 10 की पावर 23 अणु, परमाणु, आयन, कुछ भी। मॉलिक्यूल, एटम, एटम्स या आयन, ठीक है, क्लियर? जल्दी से कॉपी कर लीजिए, तो फिर हम बात करते हैं आगे। ये बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हो गया? यस, क्लियर? मिटा दिया जाता है। अब मोल निकाले कैसे जाते हैं? मोल निकाले कैसे जाते हैं? अब मोल की बात है, मोलरिटी की बात नहीं कर रहे, क्योंकि मोलरिटी जो है मोल पर डिपेंडेंट है, इसलिए मैं मोल की बात कर रहा हूं। ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा मोल के बारे में। मोल मेरा पूरा एक वीडियो बना हुआ है, वीडियो डला हुआ है, तो आप वीडियो देख सकते हैं मोल के बारे में। अच्छा साहब, थोड़ा सा मोल देखते हैं। यानी कि मोल निकालने के लिए मोल बराबर भार बटे अणुभार। क्या होता है? यानी कि भार का मतलब है जो हमने कोई चीज तौली, जो तौल रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास NaCl नमक है साहब, ये हमारे पास नमक भरा पड़ा है, इसमें से कोई वजन तौल लिया W,
कोई वजन तो लिया W, और अणुभार, इस नमक का अणुभार कितना होगा भाई 23 ये और 35.5 ये, तो 8 और 58 अणुभार, ये अणुभार हो गया। अणुभार से डिवाइड कर दिया जाए, अणुभार को मैंने आपको बताते m0 से, क्लियर बात समझ आई। यानी कि मोल बराबर हमारे पास आ गया, ये मिटा दिया जाता है, तो मोल इज इक्वल टू आ गया हमारे पास एक फॉर्मूला कि मोल, किसी का मोल निकालने के लिए जो दिया गया वेट और उसका मॉलिक्यूलर वेट का डिवाइड कर दिया जाए तो हमारे पास उसका मोल निकल आता है। क्लियर, एक फॉर्मूला जी है। दूसरा क्या है मोल निकालने के लिए, मोल बराबर, मान लीजिए आपके पास ये ग्राम में दिया गया होगा, ग्राम में, ठीक है। आपके पास मान लीजिए कोई लिक्विड है, कोई लिक्विड भरा है और लिक्विड में 22.4 लीटर, 22.4 लीटर से कुछ आयतन निकाला W, 22.4 लीटर था, कुछ आयतन निकाला, मानिए हमारा कुछ, ये नहीं, कुछ भी है, कुछ रखा हुआ है, कुछ भी रखा हुआ है, मान लीजिए कुछ भी रखा हुआ है, इस लिक्विड का कुछ निकाला, मान लीजिए हमने कोई W निकाल लिया, उसका वजन, और उसको 22.4 से भाग दे दिया जाए, यानी कि W अपॉन 22.4 लीटर, यानी कुछ लीटर निकाला जाए, कुछ लीटर निकाला 22 पॉइंट से भाग दे दिया जाए तो हम मोल निकाल लेते हैं। जब लिक्विड फॉर्म में, जो सॉलिड फॉर्म में, जो लिक्विड फॉर्म में, बात समझ आ रही है, जो लिक्विड फॉर्म में ऐसा करते हैं तो एक फॉर्मूला और निकल के आया हमारे पास, कौन सा, मोल इज इक्वल टू वेट, काय में, लीटर में, जो वेट निकाला, वेट निकाल रहा, वॉल्यूम, वॉल्यूम के रूप में निकाला लीटर में, ठीक है, जो वेट निकाला उसमें से, लेकिन आयतन है वो भी, क्लियर समझ में आ रही है, लीटर लिख दिया मैंने, और 22.4 से भाग दे दिया जाए लीटर से तो हमारे मोल निकल आते हैं। दूसरा फॉर्मूला निकल आया, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला क्या है, मान लीजिए बहुत से अणु हैं, गैसेज हैं, गैसेज भरी है, ये लिक्विड, जो गैसेज भरी है, और गैसेज में, जो गैस है, और गैस में से हमने कुछ अणु निकाल लिए, कुछ अणु, मान लीजिए हमने निकाल लीजिए W अणु निकाल, W नाम दे दे, चलो W दे देता हूं, W दे देता हूं लेकिन नंबरों में, W दे देता हूं लेकिन नंबरों में, ठीक है। ये दे देता हूं लिक्विड, ठीक है, वेट दे देता हूं लिक्विड में, ठीक है, W दे देता हूं नंबरों में, कोई नंबर निकाल लिया हमने और हमने उसके एवोगाड्रो संख्या के बराबर 6.023 इंटू 10⁻23 से डिवाइड कर दिया तो मोल निकल आए हमारे। तो एक फॉर्मूला जो निकल के आ गया, क्लियर बात समझ में आ रही है, तो यहां लिखे देता हूं गैस के लिए। तो हमने क्या किया कि वहां निकाला क्या कि नंबर ऑफ मोल निकाल लिए और 6.023 इंटू 10⁻23 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास क्या मोल निकल आए। तो ये तीन फॉर्मूला हमारे पास है। एक प्रेशर का भी फॉर्मूला होता है, लेकिन यहां से ज्यादातर हम ये यूज करते हैं, ये यूज करेंगे और हमारे सवाल हो जाएंगे, यहां तक नहीं जरूरत पड़ेगी हमें, ठीक है। अब थोड़ी सवाल पर ले लेते हैं जो हमें बता देगा। मान लीजिए मैं लिखता हूं 0.04 ग्राम, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, 0.4 ग्राम NaOH, NaOH के मोल बताइए, मोल कितने होंगे। तो हमने क्या किया, NaOH का अणुभार, पूरा का पूरा चैप्टर है अणुभार, कितना होता है 40 होता है, बिल्कुल सही। और भार कितना दिया है, ये भार दिया है NaOH का भार कितना दिया साहब, वजन कितना दे रखा है हमारे पास 0.4 ग्राम, बिल्कुल सही। जरा गौर करिए, तो मोल बराबर भार अपॉन लिख देता हूं
भार अपॉन अणुभार, ठीक है। भार हमें दे रखा सॉरी 4 और ये दे रखा हमें 40। कोई दिक्कत भैया? जरा गौर करिए, पॉइंट हटाया तो 0 आ गया, 1 10, तो हमारे पास 4 अपॉन गुणा 100 कर दिया, इससे ये काट दिया तो 0.01 मोल आ गया। बात समझ में आ रही है? ये हमारे पास मोल निकल आए, यानी कि NaOH के जो मोल हैं इतने वजन में मोल 0.01 मोल है। क्लियर बात समझ में आ रही है? मिटा दिया जाए। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2, 1.6 ग्राम CH4 में मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे साहब? मोलों की संख्या कितनी होगी? तो हमने क्या किया, W दे रखा है, वजन कितना दे रखा है 1.6 ग्राम, और मैथेन का अणुभार कितना होता है? अणुभार यानी मॉलिक्यूलर अणुभार होता है मैथेन का 12 इसके हो गए और 4 जिसके हो गए, कितने हो गए 16। तो मोल बराबर भार बटे अणुभार, और भार हमारे पास हो गया 1.6 और अणुभार हो गया 16। इसे काटा 10 आ गया, डिवाइड किया तो 0.1, यानी कि इसके 0.1 मोल है। क्लियर बात समझ में आ रही है? अगला क्वेश्चन करते हैं एक और। मान लीजिए STP पर किसी गैस का आयतन 2.24 लीटर है। मोल ज्ञात करो, मोल बताओ, उस गैस के मोल बताओ, उस गैस के मोलों की गणना करो। ठीक, ये प्रश्न आ गया। तो STP पर है तो जो आयतन आता है वो लीटर में STP पर ही आता है, स्टैंडर्ड STP पर आता है। ठीक है, तो जरा गौर करिए, तो हमारे पास कितना दिया है ये, तो मोल बराबर क्या हुआ, STP पर आयतन कितना है 2.24, ये कितना है 22.4, यहाँ से ये 2 जीरो आ गए, यह यहाँ आ गया, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, 0.1 मोल है कि नहीं? तो हमारे पास 0.1 मोल निकल आया। इसी तरह अगला क्वेश्चन से लेते हैं एक और। अरे ये उतार देता हूँ। मान लीजिए STP पर किसी गैस का आयतन 8 लीटर है। किसी गैस का आयतन कितना है, इतना है। तो उस गैस के मोलों की गणना करो। तो हमारे पास मोल क्या होगा, मोल बराबर दिया गया आयतन और काय में STP पर है और 22.4 यहाँ से कर दिया हमने, नीचे 2 जीरो, ऊपर हमारे पास 1 जीरो, इससे 2 बार चला गया, 2 बार चला गया, इससे ये 0 चला गया, तो बराबर 0.2 मोल। कितना आ गए 0.2 मोल। क्लियर बात समझ आई? और हम लिख देते हैं मोल। क्लियर बात समझ आ रही है? अच्छा, और लेते हैं क्वेश्चंस।
इस तरीके से मान लीजिए क्वेश्चन सॉल्व लेते हैं इस पर आधारित। मान लीजिए किसी कंटर में, यानी कि किसी क्या कहेंगे, कंटर में 12.0 इंटू 10 की पावर 23 अणु हैं, तो बताओ उस कंटर में गैस के कितने मोल हैं। यानी टंकी वंकी कुछ मान लीजिए जैसे हवा की टंकी वगैरह होती है, उसमें गैस के अणु हैं, इतने अणु हैं विराजमान। तो मोल बराबर दिए गए नंबर, ठीक है। वेट की जगह मैंने वो WN लिख दिया, यानी कि नंबर वेट से मतलब मेरा नंबर से है। यहाँ वेट, ये L का मतलब है नंबर से, यहाँ W से लिया है मैंने, सबको इंडिकेट कर दिया। ये तो हमारे पास प्रॉपर वेट है, और ये लिक्विड है, लिक्विड फॉर्म में STP पर ये नंबर है, ठीक है। आयंस भी हो सकते हैं, यहाँ आयन भी हो सकते हैं, ठीक है। 10 की पावर 23 अपॉन 6 पॉइंट, ये हटा देता हूँ, इंटू 6.0 इंटू 10 की पावर 23, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे 2 अर्थात इसमें कितने 2 मोल उस हवा की टंकी में जो गैस के अणु हैं, जो हवा के अणु हैं या गैस के अणु हैं, वो 2 मोल है। क्लियर बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से हम मान लीजिए एक सवाल और लेते हैं। किसी बैटरी में 6.0 इंटू 10 की पावर 23 आयन उपस्थित हैं, तो मोल क्या होंगे, उस बैटरी में मोल क्या होंगे, ठीक है। तो वही बताए, मोल बराबर जो दिए गए आयन कितने 6.0 इंटू 10 की पावर 23, और हमारे पास 6.0 इंटू 23, इससे ये कट गया, बराबर 1 मोल, ठीक है। समझ में आ रही है, 1 मोल। क्लियर, ये निकल आया। अब बात हो गई हमारे मोल की। क्लियर बात समझ में। अब आती है मोलरता क्या होती है। मोल हमारा खत्म हो गया, छोटी सी जानकारी मिल गई हमारे पास मोल की, ठीक है। पूरा मेरा चैप्टर है एक मोल का, देख लीजिए आप। उसमें काफी कम से कम 70 क्वेश्चन दिए मैंने, 70 क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है। और इसमें अब बात हम करते हैं मोलरिटी के, दोबारा से लौट कर आ जाते हैं। मोल के बारे हमने जान लिया, अब मोलरिटी क्या होती है। आखिर मैंने मोल क्यों किया था, याद रखना, किसी भी लिक्विड ले लिया जाए और लिक्विड का 1 लीटर, यानी कि कहने के मात्र 1000 ml मिली या 1000 cc, ठीक। इस लिक्विड में जितने मोल मिला दोगे उसकी मोलरता कहलाएगी। समझ में आ रही है। जितने मोल 1 लीटर में जितने मोल मिला दोगे उसकी मोलरता कहलाएगी। इसी तरीके से हमने क्या देखा था, 1 लीटर तुल्यांक की भार मिलाए तो नॉर्मलता कहलाएगी, इसलिए मोल निकाले थे मैंने। तो जितने मोल मिला दोगे उसकी नॉर्मलिटी, वो मोलरिटी या मोलरता कहलाएगी। तो लिख दूं, इस बात को डेफिनेशन को लिख देता हूं, ठीक है। किसी विलायक के
1 लीटर में मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। 1 लीटर में। अच्छा, अब इसे, इसका फॉर्मूला कैसे बनाया जाए? देखा गया कि किसी विलयन किसी विलायक के आयतन, सॉरी, किसी विलयन के, विलायक नहीं, विलयन के, किसी विलयन के विलय के मोल तथा आयतन यानी लीटर में के अनुपात को मोलरता कहते हैं। ठीक, देखिए, यानी कि मोलरता इज इक्वल टू, हम कैपिटल में डिनोट करते हैं मोल अपॉन आयतन, अनुपात को आयतन, वॉल्यूम काय में, लीटर में, क्या कहते हैं, इसका मतलब यूनिट हो जाती है मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। समझ में आ रही है? तो ये होती है, यानी किसी भी 1 लीटर में जितने मोल मिला दिए जाएंगे उसकी मोलरता उतनी मजबूत हो जाएगी। क्लियर बात समझाइए? तो ये हमारा पास क्लियर हो गया मोलरिटी के बारे में और मोल्स के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन। ठीक, अब 1 मिनट, तो अब क्या करते हैं, तो अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे रिलेशन बिटवीन द मोलरिटी एंड नॉर्मलिटीज। ठीक है, धन्यवाद।